बार दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जान आए। गुरुजी सुधि लीजे जान आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है ये जड़ देश है, ये माया का देश है, काल का देश है, ये निरंजन का देश है, मन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये जो आपका मन है इसको शुद्ध करना है। अभी आपके मन के अंदर जो है, मन बहुत ही बलवान होता है। इस संसार में सबसे बड़ा जो है मन होता है। आपका शारीरिक बल से भी बड़ा बल जो है मन का होता है। आपका शारीरिक बल से भी बड़ा बल जो है मन का होता है, और मन के भी बल से जो है बड़ा बल जो है बौद्धिक बल होता है। पूरा संसार में जीव जो है बौद्धिक बल के आधार पर ही जो है सबको कंट्रोल कर रखा है। चींटी से लेकर के हाथी तक जो है मन के आधार पर ही जो है बौद्धिक बल के आधार पर ही उसको कंट्रोल किया जाता है। आप भेद को समझिए। और बौद्धिक बल से भी बड़ा बल जो है आत्मिक बल होता है। आत्मबल जो है अलग है। ये जब आत्मबल बढ़ता है तो मन का बल जो है कम होता है, और मन का बल जब बढ़ता है तो आत्मबल जो है कम होता है।
आप भेद को समझिए जो है। माने सुरतीले उड़त है, माने सुरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। माने सुरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निजा रूप को, भटकी रही संसार। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आपको सदगुरु के चरण में रहना होता है। आपको एक जो है बहुत सारी बातें हैं इस संसार में जो है, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वंदना करना, आरती करना, शांति पाठ करना, स्वर वेद पढ़ना, और संसार में जो है प्रभु को चरणामृत उतारना, ये सब करना, ये जो है शुभ कर्म है। अभी जो है एक व्यक्ति मिले थे, पूरा उनको रामायण का ज्ञान है। पूरा रामायण में भगवान राम से लेकर के युद्ध विजय करके जो है सब उनको याद है, चौपाई का भी याद है और सब याद है। लेकिन और डेली सुबह भी जाते हैं मंदिर में, शाम को भी मंदिर में जाते हैं, एकदम नियमित। वो बोलते हैं कि मेरे जैसा भक्ति करने वाला कोई नहीं है। बरसात हो, दोपहर हो, शाम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बीमार हो, कुछ भी होने से जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं खाना पीना नहीं खाता हूँ। सुबह भी करता हूँ और शाम को भी। आज बोला बीमार हो गया तब, तो बोलते बीमार हो जाने से मेरे बच्चे जो है वो फोटो ले आकर के हमको दिखा देते हैं और दर्शन कर लेता हूँ मैं। और उसी में भूले हुए हैं कि जो है मैं तो प्रभु को पा लिया है। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी ने क्या कहा? बाहर बाहर खोजती, बाहर बाहर खोजती, अंतर की सुधना। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधियाँ। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मार जग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, रामायण का सब मालूम है, दोहा दोहा। बाली को कैसे मारा, इधर कैसे मारा, वहां कैसे मारा, सब ज्ञान है।
राम कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, लक्ष्मण कैसे, भरत कैसे, शत्रुघ्न कैसे, ये कौन सा वो कौन सा, सब ज्ञान है उनको। बोलते हैं मेरे जैसा ज्ञानी कौन है जो है। आप किसी का भी साथ जो है हमारा शास्त्रार्थ करा दो, एक एक दोहा दोहा का रामायण का बता दूंगा मैं, इस चौपाई में है, उधर है, उधर है। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, आप जैसा कोई महाज्ञानी नहीं है, इस धरती पर नहीं है। आप बोल सही रहे हैं, लेकिन जो वेद पुराण यह कह रहा है, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुदीनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मर जगमाय। वो बोलते हैं खाने का मंत्र पढ़ करके तब खाता हूँ मैं, लेटरिन जाने का भी मंत्र है, पेशाब करने का भी मंत्र है, सोने का भी मंत्र है, जगने का ही मंत्र है। हमने बोला आपसे मैं भी कुछ मंत्र लेना पड़ेगा जो है। बोला हाँ हाँ आप आ जाइएगा मंदिर में, हम आपको जो है मंत्र दे देंगे। मैंने बोला हमको वो वाला मंत्र चाहिए। बोला कौन सा मंत्र जो है। मैंने उनको भजन सुनाया कि बाहर में नहीं है जो है, परमात्मा जो है हृदय में है। पूरा शास्त्र वेद रामायण गीता, हम प्रभु की बात कर रहा हूँ। तो बोले नहीं हम भगवान राम की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बोला वो भगवान राम जो है राजा दशरथ के लड़के थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है, ये सब तो इतिहास है। बोला आप राम को नहीं मानते। मैंने बोला नहीं राम को तो मैं पूरी तरह से मानता हूँ, लेकिन एक राम, वो जो दोहा आता है जो है, एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम जग। वो जो भेद को समझिए जो है। मैंने बोला बाहर में नहीं है, प्रभु जो है अंदर में ही है। अंदर का आपको ज्ञान है, ये शरीर का भी है। मैं बोला आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इस शरीर के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें ज्ञान इंद्रियां कितने हैं, कर्म इंद्रियां कितने हैं, 9 द्वार क्या है, अष्ट चक्र क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 3 गुण क्या है। इसी शरीर में 10वां द्वार भी एक बताया गया है जो है, और एक जो है 11वां द्वार भी है। दुर्लभाया नर दी है, एकादश है द्वार, सुमन सवा द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभाया नर दी है, एकादश है द्वार,
सुसमान 10वां द्वार है, हठ जगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। वो बोलने लगे, ये कहाँ से आप सुना रहे हैं, रामायण में तो ये है नहीं, गीता में भी नहीं है ये जो है। वो बोलने लगे, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप रामायण की बात बताइए, गीता की बात बताइए। मैंने बोला हमें कहाँ ज्ञान है, मैं तो आप ही से पूछना है। तो बोला पूछिए। अब वो सोच रहे थे कि ये पूछेंगे कि जो है उनको लक्ष्मण को जो है शक्ति बाण कैसे लगा था, हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी जो है कैसे जो लाए थे, और जो है राम सेतु जो है वो बनाने के लिए पूजा हुआ था, तो जो है सुसेन वैद्य को कैसे आए थे, सुसेन वैद्य जो है उसको कैसे बुलाया गया था, हनुमान जी जब वो जो है गए थे संजीवनी बूटी के लाने के लिए किस पर्वत पर गए थे। वो सोचे यही सब पूछेंगे जो है रावण का 10 सिर कैसे था, रावण के पत्नी का नाम क्या था, उसके कितने बेटे थे, कुंभकर्ण जो है 6 महीना काहे सोता था, 6 महीने काहे जगता था, यही सब पूछेंगे जो है। और ये तो मैं जो है आपको जहाँ से पूछिए वहाँ से बता दूंगा मैं। अरे मैं बोला नहीं, उतना नहीं पूछना है जो है। बोला कोई भी पूछ लीजिए, सब बता दूंगा मैं जो है। हनुमान कौन थे, सुग्रीव कौन थे, बाली कौन थे, और जो है नल नील कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, किस पहाड़ में थे। अरे बोला हमको वो सब नहीं चाहिए, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जगत पान है, लीना कावन विधि पार, कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसे हो, बाधा मुक्ति के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। उन्होंने फटाफट जो है रामायण निकाल करके बैठ गए। मैंने बोला मुझे रामायण का पहला ही दोहा मैं आज तक नहीं समझ पाया। अरे बोला ले आइए, मैं आपको सारा दोहा में बता दूंगा जो है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरा तदीव्या दृष्टि होती, दलना महतम ससु प्रकाशु, बाड़े भाग्यउर आवसु जासु। मैंने बोला मेरे को रामायण कुछ नहीं समझ में आया, ये पहला ही दुआ में आज तक अटके हुए हैं हम जो है। अरे बोला आगे भी पढ़िए। मैं बोला हमको यही नहीं समझ में आया तो आगे कैसे पढ़ेंगे जो है। अरे बोला आगे भी जाइए आगे।
अरे मैं बोला अभी जो है ना क ख ग घ आया नहीं जो है, और आप बता रहे हैं आगे जाइए। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलनामोहतम सोसु प्रकाशु बाड़े भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति। श्री गुरु के नखों में मणि का प्रकाश है। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय हो जाता है श्री गुरु के जो है चरणों में जो है। अदलनामोहतम सोसु प्रकाशु। उसको याद करते ही, उसका सुमिरन करते ही आपके हृदय में से मोह माया जो है सब मिट जाता है। मैंने बोला वो श्री गुरु कौन है? मैं तो उसी को ढूंढ रहा हूं। अब यहीं पर वो चक्कर में फंस गए। मैं बोला आप ही गुरु है, मेरे को बोध कराइए जो है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलनामोहतम सोसु प्रकाशु बाड़े भाग्य उर आवसु जासु। और हनुमान चालीसा में जो है एक और दोहा हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मानम कर सुधार बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तो रामायण में भी श्री गुरु की चर्चा कही गई है और हनुमान चालीसा में थोड़ा और साफ कह दिए। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मानम कर सुधार बरणे रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। मैंने बोला इसका जो अर्थ मैं समझता हूँ, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अब ये चार फल क्या है इतना तो मालूम है उनको, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है, इतना ज्ञान है उनको। लेकिन श्री गुरु का ज्ञान नहीं है। वो कौन है श्री गुरु? भगवान श्री राम कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो मैं बता दूंगा, थोड़ा ऐसा है थोड़ा ऐसा है। अरे मैं बोला आगे का पढ़ लीजिए ना, इसको बाद में पढ़िएगा। मैं बोला भाई आप तो अभी बता रहे थे कि जो है बहुत जो है मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, धरती पर नहीं है।
तो बोला नहीं वो वाला पूछिए ना, हनुमान जी को जो है तीर कैसे लगा, उसको कैसे लगा, वो सब पूछिए। अरे मैं बोला अभी पहला ही तो आज समझ में नहीं आया, तब तक आप वो जो हनुमान जी का कब वो जो है लक्ष्मण जी को तीर लगा, वो सब तो बात अलग की बात हो गई। पहले पहला लाइन पढ़ लेंगे तब ना आगे जाएंगे। पहला ही नहीं समझ में आया तो आगे वाला कैसे समझ में आएगा। बोला नहीं नहीं आगे वाला समझ में आ जाएगा आपको। मैं बोला नहीं जाऊंगा मैं। यहां पर श्री गुरु की बात कही जा रही है। वो श्री गुरु कौन है? जिसके चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। तो यहां तो दोनों जगह श्री गुरु की चर्चा कर रही है, पहले गुरु की चर्चा हो रही है कि तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने ये गुरु की चर्चा पहले ही काहे कर दी। इस संसार में गुरु कौन है जो है, किसको गुरु बनाए? बस वो मामला वहीं से अटका हुआ है। सीता जी का विवाह कैसे हुआ, जयमाल कैसे पड़ा, और जो है जो धनुष कैसे टूटा, ये सब तो बता दे रहे हैं बहुत बढ़िया से जो है, लेकिन श्री गुरु के बारे में नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अरे मैं बोला गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो बोल रहे हैं कि जो है गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो मैं बोला आप ही बन जाइए मेरे गुरु जो है। अब उनका चरण पकड़ लिया, अब वो बेचारे परेशान हो गए। मेरे को यही श्री गुरु चाहिए जो पहला लाइन में वो लिख रहे हैं। कौन है वो, इस धरती पर कौन है? वो सब रामायण बंद हो गया है जो है। बोला पूछ करके बताऊंगा मैं। आज 15 दिन हो गए, अब पूछ ही रहे हैं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो जो है, हड़बड़ करने से नहीं होगा। आप एक छोटा सा ज्ञान रामायण पढ़ने के लिए, ABCD पढ़ने के लिए, खाना पकाने का विधि जानने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरा जिंदगी भर पढ़ते हो, और जीवन यात्रा है। स्वामी जी कह रहे हैं कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगत आधार। ब्रह्म कौन है और जगत का आधार कौन है? आप भेद को समझिए जो है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगत आधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है,
दुख सुख कैसे होय। अबद मुक्ति के ही भांति स ग्रहण करो सत सोय। हमने बोला इसी शरीर में आत्मा भी है, और जो है मंदिर में तो आप जाते हैं, बढ़िया है, शरीर में भी पढ़िए, शरीर में ही परमात्मा है, लेकिन उसको कौन बताएगा, कौन उसका बोध कराएगा। हमें रामायण की कथा नहीं जाननी है, मैं कौन हूं हमको वो ढूंढना है। मैं इस संसार में कैसे आया हूं, और मेरा जो है सत्य कर्तव्य क्या है, दुख सुख क्यों होता है, हमको इसका ज्ञान करा दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, उन्होंने बोला ये ज्ञान नहीं है मेरे पास। तो मैं बोला अभी तो आप बता रहे थे कि मेरे को संपूर्ण ज्ञान है। बोला नहीं नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं है जो है। तो मैं बोला एक विहंगम योग है, पूरे भारत में चल रहा है, विहंगम योग का जो है प्रचार चल रहा है, उसमें ये ज्ञान मिलता है। आपको अपने आप को पहचानने का ज्ञान मिलता है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो। बोला आपको पता नहीं है आप बूढ़े हैं कि जवान हैं। अरे मैं बोला शरीर बूढ़ा है, मैं चेतना की बात कर रहा हूं, आत्मा की बात कर रहा हूं। फिर भी उनकी चेतना उलट नहीं रही है, फिर भी संसार में आ जाए। मैं बोला मैं पूछ रहा हूं आपको, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं या नपुंसक हूं। बोला ये तो पूरा जो है आपका कपड़ा खोलना पड़ेगा, पता लग जाएगा। अरे मैं बोला मैं इस कपड़ा खोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे मैं आपकी चेतना की बात कर रहा हूं। जैसा आपका मन है, वो बोल रहे हैं कि जो है मैं डेली आता हूं, जो है भगवान राम का ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला वो जो है ना आपसे ज़्यादा वो जो है यहाँ मंदिर के पास कुत्ते बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। बोला आप हमको ऐसा कुत्ता बोल दिया। अरे मैं बोला आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपसे ज़्यादा ये बैठे रहते हैं, कुत्ते जो है बैठे रहते हैं मंदिर के सामने जो है। हमको वो वाला चाहिए जो है जिसके चरण का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। बोले वो विषय नहीं है मेरे पास जो है। तो मैंने बोला उसी के लिए सदगुरु करना पड़ता है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। ए मारे काट मूड़ा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मर काट मूड़ा भरम में बांधो,
पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे काचा मंदिर स्वर्ण भूकी, हटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने यही बोला, आप तो आते हैं, थोड़ा देर दर्शन करके चले जाते हैं, और ये जो कुत्ते बेचारे हैं, कुत्ते हैं, कुतिया है, पिल्ले हैं, ये दिन भर बैठे रहते हैं। तो क्या उनको भी जो भक्ति मिल जाएगी ना? आप तो केवल सुबह आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा करके तिलक लगा लिया, घंटी बजा दिया, और जो है दर्शन कर लिया, प्रसादी करके आप तो चले जाते हो, फिर शाम को आते हो। और ये तो दिन भर बैठे रहते हैं, हमेशा एक टक देखते रहते हैं। माता सीता को भी देखते हैं, भगवान राम को भी देखते हैं, और जो पूजा करने आता है उसको देखते हैं, और जो है प्रसादी जो मतलब खिला देते हैं उनको भी देखते हैं। कोई कोई आता है उसको बेचारे को मार करके भगा भी देते हैं, उसको भी देखते हैं, और मार कर भगाने से फिर थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं। अरे बोला कुत्ता बहुत बदमाश होते हैं जो है। मैं बोला आज आप भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो बदमाश थोड़ा हुआ है जो है, वो तो देख रहा है आपको जो है, वो तो न किसी को काटा नहीं, कुछ किया नहीं, और आप बोल रहे हैं कुत्ते बड़े बदमाश होते हैं। अरे इस धरती पर सब जीव एक समान है। आप उसको प्रसाद ले आइएगा, उसको थोड़ा दे दीजिएगा, उसका थोड़ा सिर पर हाथ फेर दीजिएगा, आपके घर तक जाएगा। वो समझता नहीं है आपके प्रेम को, और आप कह रहे हैं कि बदमाश होते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही संसार के साथ बैठो तो ऐसे ही चलता रहता है। आपके लिए शाम को सुबह कोई ना कोई मसाला मिल जाता है संसार में। तो बोला नहीं, वो वाला जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना सुनाइए, जो है जो सदगुरु का आप बता रहे थे। तो मैं बोला वही है, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मैंने बोला उनको जो है बंदर को कैसे पकड़ते हैं पता है आपको? अरे बोलते हैं जंगल में जाते हैं जो है वो जो है, लेकिन बोला बड़ा मुश्किल है जो है, नहीं पकड़ाएगा। बोला सारे बंदर आ करके जो है काट लेंगे, खा जाएंगे जो है, कैसे पकड़ाएगा जो है? ये तो मदारियों से बात करनी पड़ेगी। मैं बोला मदारियों से बात नहीं करनी है, बंदर को फंसाने के लिए एक सुराही भी है, पीतल की सुराही बनाते हैं, उसमें ऊपर जो है पतला होता है और नीचे जो है मोटा हो जाता है, तो उसमें चना भर देते हैं, और जो है उसको बंदर चना खाते खाते हाथ डालता जाता है, हाथ डालते जाता है, और उसको पकड़ लेता है, मुट्ठी बांध देता है, तो वो चौड़ा हो जाता है। अब चौड़ा हो जाता है तो निकलता नहीं है, बंदर उसको छोड़ नहीं पाता है। तो बोला आपने देखा है क्या? अरे मैं बोला देखा नहीं है, लेकिन मैं समझ गया, उसको भजन में ऐसे ही बताया गया है, जो है उसका अर्थ बताया गया है।
तो उस बंदर को जो है ऐसे जब वो खाने लगता है उसमें जो है हाथ डालता है, मोटा हो जाता है, फिर निकलता नहीं है। और सब बंदर आते हैं उसको खींच करके निकालना चाहते हैं, निकलता नहीं है, वो फंस गया जो है। न वो उसको छोड़ता है चना को, न निकलता है वो। बंदर उसको समझाते हैं, भाई रात हो गई, चलो चलो। उसकी बंदरिया, उसके बच्चे बोलते हैं, चलिए पापा हटिए, छोड़ दीजिए इसको। और बंदर सोचता है कि मैं तो, ये सब बुद्धू हैं जो है, और मैं तो माल पकड़ करके रखा हूं हाथ में जो है। वो बंदर सोचता है कि मैं तो हाथ में इतना माल पकड़ा हूं जो है, अभी तो एक एक खा रहा था, अभी पूरा इकट्ठा मिला हुआ है, अभी कैसे छोड़ दूं मैं। वो बंदर ऐसे सोचता है। उसके बच्चे, परिवार, भाई वाले सब बोलते हैं, भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलो जो है। लेकिन वो मान नहीं रहा है। फिर वो बोलते हैं, बंदर कैसे छूटा कैसे हो। मैं बोला, कहाँ से छूटेगा वो। फिर दूसरे दिन वो लोग फिर आ गए, बंदर फिर पहुंच गए वहां से जो है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है जो है। अब वो बंदर सोचता है कि ये हमको बेवकूफ बना रहा है लोग जो है, मैं इतना माल पकड़ा हूं और ये लोग बोल रहा है कि छोड़ दो छोड़ दो जो है, मैं कैसे छोड़ दूं जो है। वो बंदर वहां अपना लालच में बैठा हुआ है और उसको बोल रहे हैं छोड़ दो। बोला, तब तक बाद में क्या होता है, मैं बाद में क्या होना, मदारी आ जाता है, शाम हो जाती है, और डंडे डंडे मार करके जो है वो छुड़ाना चाहता है, छुड़ा देते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ता है तो अब सुराही पकड़ करके हिले जाता है जो है ना, घर में जो है। एक हफ्ता रखता है, 2 हफ्ता रखता है, उनको खाना पानी खिलाने पिलाने लगता है, फिर वो दोस्ती हो जाती है, फिर मार मार करके उनको सिखा देता है। और फिर जो है किसी दिन बंदरिया कर लाते हैं। अब दोनों हो गए, फिर दोनों का नाक जाता है तो जानते ही हैं। अरे बोला, हाँ पहले बहुत आते थे बंदर जो है, नाच वाले मदारी आता था, डमडम बजरू बजाता था, आजकल पता नहीं कहाँ चले गए वो। मैंने बोला, आप लोग कथा सुनाना बंद कर दिया, आप तो खाली सीता जी का जो है कथा सुनाते हैं जो है, इसका भी कथा सुनाया करिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जीव ऐसा ही लालच में फंस गया है जो है इस संसार में, और सदगुरु आपको समझा रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशिवा नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशिवा नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। बिना में घटा घहरावी, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। तो आप चना को छोड़ दो, आपको तो स्वामी जी शरीर ही छोड़ने के लिए बोल रहे हैं जो है, आपको तो विधि बता रहे हैं, आप आते ही नहीं हो सदगुरु के देश में जो है, और सदगुरु कह रहा है चलो चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशिवा नाही,
ज्योति जगमगानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन बिना मेह घटा घहरावे अति दामिनी दम कानन बिना मेह घटा घहरावी अति दामी दम कानन अमिय बुंद कामाझरियावी पिया त्रिसा बुझानन अमिय बुंद कामाझरियावी पिया त्रिसा बुझानन या त्रिसा बुझानन कहीं सदा फल परमानंदित पाहि पद निर्वाणन कहीं सदा फल परमानंदित वाही पद निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। तो स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप अतिर गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आगे सदगुरु क्या कहते हैं, तो वह जो है गगन द्वार में है जो है, तो गगन ही द्वारे लव कलव की गगन ही द्वारी लव कलव की देवा गरज घरी आय गगन ही द्वारी लव कलव की देवा गरज झरी आय अमृत बुंद देव बरसी निस दिन एक ही भाव। आपको सदगुरु बता रहे हैं आप वहां चलो, कहाँ जाओगी, तो गगन ही द्वारी लव कलव की देवा गरज झरी आय अमृत बुंद देव बरसी निस दिन एक ही भाव तन मानाया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। स्वामी जी क्या एकदम आपको पहुंचा करके छोड़ेंगे, वो मानेंगे नहीं जो है, बस आप थोड़ा सा उलट जाओ काम बन जाएगा जो है। तन मानाया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय तन मानाया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर जाय सदा फल जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घरी जाय सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाय गगन ही द्वारी लव कलव की देवा
गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव। तन मानाया तम भीजै वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर जाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण समाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कथा नहीं सुनाते हैं, स्वामी जी सीधा पहुंचाने का काम करते हैं। जो है सदगुरु का काम ही है। आप स्वर वेद में कोई कथा कहानी कुछ नहीं है, जानते ही हो आप। जो है स्वामी जी तो सीधा सीधा पहुंचाने वाला काम करते हैं। स्वामी जी आपको जो है अपना देश में पहुंचा करके छोड़ेंगे। ये जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप चुपचाप गुरु का चरण में जो है बैठो और सीधा पहुंच जाओगे। बैठ दिव्या जाजी पारा गमन है पिया पार उतर सारिशी हंस पहुँच जहया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। तो गुरु चरणों की बलिहारी है। अब एक भजन और सुन लो, समय तो हो जाता है, लेकिन क्या करूं। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अजरो पियाई। गुरुजी हमके घोटिया अजरो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, बैलिया सुचित मेट गईली दुचिताई। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरुजी हमके घोटिया नामाया सदी अधर कटोरा पियतय घानी हो। नामाया सदी अधर कटोरा पियतय घानी हो। पियतय घानी हो कुमतिया मिट जाई। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। गुरुजी हमके घोटिया ब्रह्मा विष्णु पिया ही नहीं पाई। ब्रह्मा विष्णु पिया ही नहीं पाए। खोजता शंभु गयो जन्म हो सिराई। गुरुजी हमके घोटिया,
गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सधी अधर कटोरा, पियतय घानी हो, पियतय घानी हो, कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। ब्रह्माया विष्णु पियहि नहीं पावे, खोजत शंभु गयो जन्म हो सिराई, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। कहत कबीर सुनो भाई साध, सुरति निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीर अमर पद होई हो, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। सुरति निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीर अमर पद होई हो, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वही अमर घुटिया जो है हम सबको पीना है और अपना देश में चलना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।